दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है उसके असल में दो पहलू हैं। पहला पहलू यही है दोस्तों कि भारत सरकार के कुछ सरकारी कंपनियों के द्वारा दोस्तों भारत टैक्सी को लॉन्च किया गया है और दोस्तों ये 100% फ्री है। दोस्तों दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये मेनली ओला और उबर को ये टक्कर देने के लिए आया है। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे दूसरा पहलू है जिसको मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। क्या दोस्तों ये सही है कि भारत सरकार के जो निजी कंपनियां हैं उसके द्वारा भारत के स्टार्टअप, जिसको दोस्तों हमेशा से बोला जा रहा है कि भारतीय स्टार्टअप को एक अच्छा इकोसिस्टम दो, तो क्या दोस्तों भारत की सरकारी कंपनियां अगर इन सभी स्टार्टअप को अगर कॉम्पीट करेंगी, यही आ जाएंगी दोस्तों अगर कंपटीशन में, तो क्या भारत में स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है वो सस्टेनेबल हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्योंकि दोस्तों ये पहला नहीं है, इसके पहले ओएनडीसी हो गया, यूपीआई हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हुए हैं जिसको भारत सरकार की सरकारी कंपनियों के द्वारा टैकल किया गया है। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं कि भारत टैक्सी में क्या क्या फीचर्स हैं और दोस्तों बात की जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो कि दोस्तों ओला और उबर को फेस करे जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि ये भारत टैक्सी क्या है, तो सबसे खास बात तो ये है दोस्तों कि भारत सरकार के द्वारा ये पहला एक तरीके का देखा जाए ना तो ड्राइवर ओन्ड टैक्सी सर्विस लाया गया है। इस प्लेटफॉर्म का मेन इंटेंट यही है कि दोस्तों ये एक कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म है, मतलब सरकारी कुछ कंपनियां हैं दोस्तों उनके द्वारा एक यूनाइट होके एक यहाँ पे एप्लीकेशन का या फिर दोस्तों एक नया इनिशिएटिव लिया गया है। दोस्तों इसमें है क्या ना कि ड्राइवर्स को मेनली क्या होगा कि अब ड्राइवर ही अपने गाड़ी के मालिक हैं, उनके ऊपर दोस्तों कोई दूसरा या थर्ड पार्टी नहीं रहेगा। मेनली यहाँ पे दोस्तों होता क्या था कि बड़े बड़े कंपनियां पहले ड्राइवर्स का अच्छा खासा प्रॉफिट लेके चले जाते थे, तो भारत टैक्सी इसीलिए आया है कि कहीं ना कहीं उस प्रॉफिट को ड्राइवर्स तक पहुंचाया जाए। इनफैक्ट दोस्तों इनकम जो है डायरेक्टली ड्राइवर्स तक पहुंच जाएगा। मतलब इसका मेक इन अगर गोल को समझे तो दोस्तों ड्राइवर्स का जो मुख्य इनकम है वो उनको मिले, अफोर्डेबल और ट्रांसपेरेंट राइड मिले पैसेंजर को, और सबसे खास बात दोस्तों कि इसमें जो एक्सप्लॉइटेड कमीशन था वो कहीं ना कहीं प्राइवेट राइट्स पे दोस्तों जो एप्लीकेशन लेके निकल जाती थी वो कहीं ना कहीं दोस्तों अब खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कमीशन मॉडल और जो मेंबरशिप मॉडल है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि मेनली जो ओला उबर और भारत टैक्सी के जो कुछ फीचर्स हैं तो उसको समझ लेते हैं। तो कमीशन की बात करें तो पहले 25 से 30% पर राइड का दोस्तों ये कमीशन होता था जो कि ये कंपनियां लेके जाती थी, जो कि अब नो कमीशन पे आ चुका है। पर राइड डिडक्शन भी होता था जो कि दोस्तों कटेगा ऐसा नहीं है, लेकिन दोस्तों बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे एक फिक्स्ड फी मेंबरशिप फी होगा जो कि दोस्तों ये अफोर्डेबल होगा और एकदम नॉमिनल होगा। उसके साथ साथ प्राइवेट कंपनियां होती थी यहाँ पे दोस्तों, मेनली देखा जाए तो ड्राइवर्स भी हैं और कॉपरेटिव कंपनियां भी मेनली इनमें इन्वॉल्व है। दोस्तों यहाँ पे कंपनियों के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, लेकिन यहाँ पे ड्राइवर और कंपनी या फिर दोस्तों कॉपरेटिव बोर्ड है इसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। प्राइस बढ़ते थे ना तो होता क्या था दोस्तों कि डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या होता था कि उस टाइम पे प्राइसेस बढ़ जाते थे। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि प्राइस बढ़ने का कोई झमेला नहीं रहेगा। और प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें तो पहले कंपनी प्रॉफिट लेके चली जाती थी, लेकिन अब कुछ छोटे मायने में दोस्तों जो ये प्रॉफिट है ये कॉपरेटिव मेंबर लेके चले जाएंगे। तो बेसिकली देखा जाए दोस्तों तो मानते हैं कि इसमें क्या है कि दोनों में डिफरेंस है, लेकिन प्रॉफिट में दोस्तों कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी एक तरीके से प्रॉफिट गैप को तो फुलफिल कर ही रहा है। अगर बात की जाए तो ये भारत टैक्सी कैसे काम करेगा, तो मेनली इसमें क्या है ना कि ड्राइवर्स को मेंबरशिप लेना पड़ेगा भारतीय जो भारत टैक्सी है उसका। उसके साथ साथ दोस्तों नॉमिनल जो मेंबरशिप है जो कि एक लो कॉस्ट होगा, और इसको पे करने के बाद दोस्तों राइड के बाद मेनली इसको एक छोटा अमाउंट पे कर सकता है। ये बेसिकली देखा जाए तो एप्लीकेशन से इसको ऑपरेट किया जाएगा, जैसे कि दोस्तों ओला और उबर जैसे एप्लीकेशन हैं। पैसेंजर भी बुक करेंगे, इनफैक्ट देखा जाए तो नियरेस्ट जो भी ड्राइवर होगा उसको जैसे पहले होता था दोस्तों कि ओला उबर में कि नियरेस्ट जो ड्राइवर था वो एक्सेप्ट कर लेता था, एकदम सेम इसी के तरीके से होगा। दोस्तों कमीशन की बात करें तो कोई कमीशन नहीं है, 100% जो पैसा है वो ड्राइवर के हाथ में जाएगा। और सबसे खास बात दोस्तों कि बस छोटा सा मेंबरशिप फीस दे के कहीं ना कहीं ये एप्लीकेशन को वो ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब कि देखा जाए तो ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होगा, एकदम फेयर रेट होगा, रूल एकदम दोस्तों कॉमन होगा, मतलब रूल के बेसिस पे इसको चलाने की कोशिश की जाएगी। कोई प्राइस नहीं बढ़ेगा, या फिर देखा जाए दोस्तों तो कोई भी मतलब कि देखा जाए ना तो पहले कैंसलेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो अब दोस्तों एक्सेप्ट ही लिमिटेड होगा। या फिर दोस्तों बात की जाए ना तो आप अगर सोच विचार करके अगर एक्सेप्ट करोगे तो कैंसलेशन तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा।
अब बात की जाए दोस्तों इसको लॉन्च कब किया जाएगा, तो मेनली इसके देखा जाए ना दोस्तों तो पायलट फेज जो है तो इसको मेनली नवंबर 25 में दिल्ली के लोकेशन में चालू किया जाएगा। इसमें दोस्तों 650 ड्राइवर ओनर है उसको दोस्तों व्हीकल के साथ है उनको दोस्तों ये पायलट प्रोजेक्ट दिया जाएगा। उसका एक्सपेंशन देखा जाए ना तो मेनली दिसंबर 2025 से इसको दोस्तों 20 जो मेजर सिटीज़ हैं इसमें क्या किया जाएगा कि उसको इसको यूज़ किया जाएगा या फिर इसको ऑपरेट किया जाएगा। और लॉन्ग टर्म गोल इंडिया का यही है कि 2030 तक में पूरे पैन इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा ड्राइवर्स को दोस्तों सपोर्ट किया जाए, उनको भी कहीं ना कहीं जो इस सेगमेंट में प्रॉफिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली दोस्तों इससे टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो प्राइवेट कंपनियां जो बड़ा प्रॉफिट मार्जिन लेके चली जाती थी इससे कहीं ना कहीं उनको एक सपोर्ट मिलेगा। अब सबसे खास बात यह है कि इस भारत टैक्सी को कौन चलाएगा या फिर कौन यूज करेगा, तो इसमें बहुत सारे कोऑपरेटिव शामिल हैं जैसे कि दोस्तों सहकार मिली टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसमें दोस्तों जैन मेहता जो कि दोस्तों देखा जाए तो अमूल के ये एमडी हैं या फिर यही चेयरमैन होंगे। रोहन गुप्ता एनसीडीसी के दोस्तों ये वाइस चेयरमैन है। इनफैक्ट देखा जाए तो 8 मेजर यहाँ पे कोऑपरेटिव्स हैं, बेसिकली अमूल, इफको, नाबार्ड, एनसीडीसी, क्रिब, देखा जाए तो दोस्तों तो केआरआई, बीएचसीओ, एनएएफईडी या फिर देखा जाए ना तो बहुत सारे जो कोऑपरेटिव जो मेनली बॉडीज हैं उनके द्वारा इस भारत टैक्सी को ऑपरेट किया जाएगा। तो सबसे खास बात दोस्तों कि इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा ये आता है कि क्या भारत सरकार एक तरीके का मार्केट में एक नया प्लेयर बन के उभर रही है। मतलब आप खुद सोच के देखो कि यहाँ पे शुरू से ही भारत सरकार बोल रही है कि हम एक स्टार्टअप को नया इकोसिस्टम दे रहे हैं, स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर भारत सरकार खुद ही अगर प्लेयर बन जाएगा, खुद ही रेगुलेटर बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखेगा कि वो एक बड़ा कॉम्पिटिटर भी आ सकता है। मतलब कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में भी तो डर आ जाएगा कि क्या गवर्नमेंट अगर इस तरीके से स्टेप ले लेगा, वो भी कभी भी मतलब कि स्टार्टअप के आइडियाज़ को वो कॉपी करके अगर कभी भी मार्केट में एग्जीक्यूट करने लगेगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन्वेस्टर्स का भी ट्रस्ट तो खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्टार्टअप के लिए एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव सिग्नल भी है। मतलब कि क्यों हम इंडिया में इन्वेस्ट करें जहाँ पे गवर्नमेंट ही उस स्टार्टअप का राइवल बन जाए। तो ये सबसे खास बात हो जाती है ना। तो दोस्तों इंडिया में इस तरीके का जो स्टार्टअप इंडिया है या फिर डिजिटल इंडिया है, ये तो मेनली एंटरप्रेन्योर्स को दोस्तों सपोर्ट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन बेसिकली भारत टैक्सी जैसा जो मेनली देखा जाए ना कि अगर स्कीम यहाँ पे या फिर ये जो इनिशिएटिव अगर यहाँ पे आ जाए तो दिखता है दोस्तों कि एक तरीके से गवर्नमेंट भी इस मार्केट में उतर के कमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बदले में दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट का अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो ये जो प्राइवेट राइड्स थे जैसे कि ओला, उबर, ये कहीं ना कहीं 25 से 30% का कमीशन ले लेते थे हर राइड पे। तो इसके साथ साथ दोस्तों भारत टैक्सी मेनली आके 100% जो अर्निंग है वो ड्राइवर को देने के लिए आया है। बेसिकली एक छोटा सा मेंबरशिप फी है। दोस्तों अगर इस बात करें तो इस आइडिया के को मेनली यहाँ पे सहकार की समृद्धि के नाम पे पेश किया गया है, जो कि दोस्तों एक कोऑपरेटिव मॉडल के तौर पे इसको देखा जाता है। तो मेनली गवर्नमेंट यहाँ पे यही बोलता है दोस्तों कि ये एंटी प्राइवेट सेक्टर के कोई मूव नहीं है। ये मेनली दोस्तों हम लोग ड्राइवर्स को एम्पावर करना चाहते हैं या फिर देखा जाए तो उनको ओनरशिप देना चाहते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया के द्वारा ये स्टेप लिया गया है। चाइना में भी अगर देखा जाए दोस्तों तो प्राइवेट जो वहाँ पे एप्लीकेशंस थे जैसे कि दीदी जो चूजिंग करके दोस्तों वहाँ पे एक एप्लीकेशन था, मेनली क्या करता था दोस्तों तो उसके अगेंस्ट भी गवर्नमेंट को यहाँ पे सेफ्टी इश्यूज या फिर डेटा से रिलेटेड दोस्तों जो प्रॉब्लम्स थी उसके अगेंस्ट भी गवर्नमेंट को आना पड़ा। आप देखोगे यूरोप में तो ऊबर जैसी जो कंपनी थी उनके अगेंस्ट भी दोस्तों यूरोप में जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाए गए थे, क्योंकि ड्राइवर राइट्स को यहाँ पे सपोर्ट करना था। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत टैक्सी भी इसी के लिए आया है। अगर आप देखो दोस्तों तो ये मेनली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ये बूस्ट करने के लिए या फिर दोस्तों इसको बढ़ाने के लिए आने वाला है, क्योंकि यूपीआई भी तो आया है। बेसिकली देखा जाए दोस्तों ओएनडीसी भी आया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि बड़े बड़े जायंट कंपनीज को इससे लॉस हो जाए। इनफैक्ट दोस्तों बात करें तो ये जो सरकारी कंपनियां, ये जो कोऑपरेटिव कंपनियां हैं दोस्तों, यही कहीं ना कहीं मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पा रही हैं। इनको ही दोस्तों कहीं ना कहीं सस्टेन करने में प्रॉब्लम हो रही है।
तो दोस्तों बेसिकली ऑन एंड अराउंड देखा जाए ना, तो भारत टैक्सी एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया में एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का वर्जन बन सकता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड कर सकता है। अदरवाइज दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पे अगर ड्राइवर को फ्री एंड फेयर, या फिर देखा जाए दोस्तों तो फ्रीली अगर वो कहीं ना कहीं मूव करेंगे, तो उनको जो पूरी उनकी कमाई है अगर उनको मिलेगी दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव होगा। दोस्तों सबसे खास बात यही थी कि जब उनको फ्री जो मतलब कि जो उनके जो पूरे कमाई थी अगर उनको नहीं मिलता था, तो दोस्तों यही कहीं ना कहीं उनके लिए एक हरासिंग जैसा सेगमेंट बन जाता था। तो अब कहीं ना कहीं उनकी कमाई होगी, तो दोस्तों जो थर्ड टीयर है इंडिया का, वो भी इम्प्रूव होता हुआ हम लोगों को दिखेगा। तो दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर ये आपको पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।